मैं डॉक्टर DN सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, MLT कॉलेज सहरसा, BNMU यूनिवर्सिटी मधेपुरा, बिहार। मैं आज इस ऑडियो में प्लेटो के शिक्षा पद्धति पर प्रकाश डालूंगा। अपने गुरु सुकरात की हत्या से क्षुब्ध प्लेटो यह सोचने को बाध्य हुआ कि जिस शासन व्यवस्था ने यह मृत्युदंड ऐसे श्रेष्ठ दार्शनिक को दिया है वह व्यवस्था ही दोषपूर्ण है। अतः प्लेटो की सारी समस्या का मूल उद्देश्य एक आदर्श राज्य एवं एक आदर्श राजा की प्राप्ति थी। उसने कहा था कि until philosophers will be the kings and kings will be the philosophers, the evils of the world shall not disappear. प्लेटो की समस्त व्यवस्था का आधार न्याय है जो राज्य का प्राण है। न्याय में वर्णित स्वधर्म पालन एवं आदर्श राज्य की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है जब विभिन्न वर्गों को अपने कर्तव्य का ज्ञान हो एवं यह उचित शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। बार्कर ने कहा है कि यह मानसिक चिकित्सा के द्वारा समाज की मानसिक व्याधि को ठीक करने का प्रयास है। उसने कहा था कि एजुकेशन वाज द लिंचपिन ऑफ प्लेटोज आइडियल स्टेट। बार्कर के ही शब्दों में, इट इज एन अटेम्प्ट टू क्योर मेंटल मेलोडीज बाय मेंटल मेडिसिन। प्लेटो के समय में यूनान में दो तरह की शिक्षा पद्धति प्रचलित थी, एथेंस की शिक्षा पद्धति एवं दूसरी स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। संक्षेप में इन दोनों देशों की शिक्षा पद्धति को जान लेना जरूरी है क्योंकि प्लेटो पर इन दोनों शिक्षा पद्धतियों का गहरा प्रभाव पड़ा है। पहला, एथेंस की शिक्षा पद्धति। एथेंस की शिक्षा पद्धति व्यक्ति का अपना निजी कार्य था एवं राज्य को शिक्षा पद्धति से कोई भी संपर्क नहीं था। रोमन साम्राज्य के समय एथेंस में कोई भी राज्य द्वारा संचालित स्कूल नहीं थे। सोलन के अनुसार प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य था कि वह बच्चों के लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था करे। एथेंस की यह शिक्षा पद्धति 3 भागों में विभक्त थी। प्रारंभिक शिक्षा, यह 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 14 वर्ष की आयु तक चलने वाली पद्धति थी, जिसमें विद्यार्थी को संगीत, कविता, छंद, मल्ल शिक्षा, प्राचीन कवियों का अध्ययन, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र बताए जाते थे। अतः उनकी कविताओं से बहुत शिक्षा मिल जाती थी। इस अवधि में होमर एवं हेसियोड की कविता पढ़ा दी जाती थी तथा शारीरिक विकास पर काफी जोर देकर विद्यार्थी को बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति बनाने का प्रयास किया जाता था। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ होकर 18 वर्ष तक चलने वाली थी। शिक्षा की यह स्थिति बेसाध्य थी। यह शिक्षा सोफिस्टों के द्वारा निर्गत की जाती थी, जिसके लिए छात्रों को काफी व्यय भार वहन करना पड़ता था तथा यह एक अर्थ में समाज के धनी वर्गों की सुविधा थी क्योंकि यह उन्हें ही उपलब्ध हो सकता था जो खर्च कर सकते थे। शिक्षा की इस स्थिति में अलंकार शास्त्र, भाषण कला एवं राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। इस स्थिति में राजनीति पर बहुत जोर दिया जाता था क्योंकि यह शिक्षा प्रायः उन्हीं लोगों के लिए थी जिन्हें कि प्रशासन में भाग लेना था। तृतीय स्थिति, शिक्षा की तृतीय स्थिति 18 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की अनिवार्य सैनिक शिक्षा थी। किसी भी नागरिक के लिए अपने अधिकार एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति करने के पूर्व यह शिक्षा प्राप्त कर लेना अनिवार्य था। इस शिक्षा में सैनिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा भी दी जाती थी। इस तरह से एथेंस की शिक्षा पद्धति परिवार का दायित्व था। यह शिक्षा राज्य की आवश्यकताओं एवं प्रकृति के प्रतिकूल था।
यह शिक्षा पद्धति श्रेष्ठ गुण संपन्न उत्तम नागरिकों के स्थान पर उपद्रवी क्रांतिकारियों एवं भ्रष्ट राजनीतिकों को जन्म देती थी। परिणाम स्वरूप एथेंस अज्ञानी एवं अयोग्य व्यक्तियों के शासन का दुष्परिणाम भोग रहा था। सुकरात की हत्या एथेंस की व्यवस्था पर एक ऐसा कलंक है जिसे समय की धूल भी नहीं मिटा पाई। अब हम स्पार्टा की शिक्षा पद्धति पर विचार करेंगे। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति एथेंस की शिक्षा पद्धति से पूर्णतया भिन्न थी। स्पार्टा प्रमुखतया वार स्टेट था। वहां के युद्ध की कहानियां विश्वविख्यात है। अतः एथेंस के विपरीत इस योद्धा राज्य में प्राचीन काल से ही शिक्षा का संचालन राज्य के द्वारा किया जाता था एवं काफी कठोर प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। शिक्षा में परिवार का कोई भी हाथ नहीं था। 7 वर्ष की अल्पायु में ही बालक राज्य के नियंत्रण में ले लिए जाते थे एवं राज्य उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था करता था। शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक कम एवं शारीरिक विकास ज्यादा था, क्योंकि उसका उद्देश्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठ योद्धा पैदा करना था। शिक्षा का मूल उद्देश्य नागरिकों को वीर बनाना था, जिससे वे स्पार्टा के सैनिक परंपराओं का निर्वाह कर सके। इस शारीरिक श्रम से स्त्रियां भी वंचित नहीं थी। प्लेटार्क ने स्पार्टा के प्रसिद्ध नियम निर्माता लाइकरगस की जीवनी में लिखा है, यहाँ बालक एवं बालिकाएं एक साथ नग्नावस्था में विविध व्यायाम करते थे। स्पार्टा में युवतियों के शरीर भी दौड़, कुश्ती, व्यायाम, बर्छी, भाला फेंकने आदि के द्वारा बलवान एवं स्वस्थ बनाए जाते थे, ताकि उनके संतान भी स्वस्थ हों। 20 वर्ष की आयु के बाद विवाह की स्वतंत्रता थी, पर पारिवारिक आवश्यकताएं राज्य के सामने गौण थी। आमतौर पर विवाह एक गुप्त एवं अवैध संबंध माना जाता था एवं पति पत्नी नियमित वैवाहिक जीवन यापन नहीं कर सकते थे। जिस समय में प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना की, उस समय स्पार्टा अपने उत्थान के चरम उत्कर्ष पर था। अतः स्पार्टा की पद्धति भी प्लेटो के ऊपर अपना पर्याप्त प्रभाव डाला। किंतु स्पार्टा की पद्धति भी एकांगीन थी, क्योंकि यह बौद्धिक पक्ष की घोर उपेक्षा थी। बहुत से स्पार्टा निवासी ऐसे थे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। वहां मात्र शारीरिक शिक्षा थी, मानसिक शिक्षा नहीं। अब मैं प्लेटो के एजुकेशन थ्योरी पर आता हूं, जो इन दोनों पद्धतियों से प्रेरणा प्राप्त कर प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति की विवेचना की है, अपनी शिक्षा पद्धति को अंजाम दिया है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति क्या है? बार्कर ने लिखा है, द फाउंडेशन ऑफ प्लेटोमेटिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल। प्लेटो के अनुसार मानव मस्तिष्क एक क्रियाशील वस्तु है, फलतः वह वस्तुओं की ओर खींचता रहता है एवं आकर्षित होता रहता है। इसी आकर्षण से उसके मन का झुकाव जाना जा सकता है। उसके इस स्वाभाविक झुकाव में बिना किसी भी तरह का हस्तक्षेप किए हुए उसका दिशा दर्शन होना चाहिए। गुरु का कार्य यह है कि वह विद्यार्थी के मानसिक नेत्रों को ऐसा प्रकाश दे सके जिससे वह वस्तुओं को सही एवं यथार्थ रूप में देख सके। बार्कर ने कहा है कि द ट्रू आर्ट ऑफ टीचर लाइज इन ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट दैट इज इन हिज पीपल्स। प्लेटो के अनुसार शिक्षा बाह्य वातावरण का आत्मा पर पड़ने वाले प्रभाव की प्रतिक्रिया है। जिस प्रकार शरीर पर भोजन का प्रभाव आजीवन पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा पर वातावरण का प्रभाव मृत्यु पर्यंत पड़ता है। अतः प्लेटो की शिक्षा पद्धति जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है एवं इसमें अवस्था के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। युवावस्था में जब मन में एक उत्साह रहता है, भावनाओं की एक कल्पनाओं की रंगीनी रहती है, यह समय संगीत, काव्य एवं साहित्य के लिए उपयुक्त होता है। उसी तरह से मध्य आयु विज्ञान एवं गणित की शिक्षा के लिए उपयुक्त है। जब प्रौढ़ावस्था में मनुष्य की तर्क शक्ति का पूर्ण विकास हो जाता है, तो उसे दर्शन की शिक्षा देनी चाहिए।
ताकि आइडिया ऑफ गुड की प्राप्ति हो सके। प्लेटो की शिक्षा पद्धति यद्यपि बहुत दीर्घकालीन पद्धति है, अवस्था के अनुसार इसे मुख्यतया दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, प्रारंभिक शिक्षा। प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा 10 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 20 वर्ष तक की आयु तक चलेगी। इससे पहले 6 वर्ष की आयु से ही परिवार में माता पिता या अभिभावक उसके प्रवृत्तियों को सत्य, आदर्श एवं सद्गुणी जीवन की ओर प्रेरित करेंगे। 7 वर्ष की अवस्था से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था में संगीत, कला, व्यायाम साथ साथ चलेगा। प्लेटो के अनुसार एक पूर्ण मानव में शरीर एवं आत्मा दोनों का सौंदर्य होना चाहिए। अतः आत्मा के परिष्कार के लिए प्लेटो साहित्य एवं कला पर जोर देता है। इस पद्धति के अंतर्गत काव्य साहित्य, संगीत, नृत्य साहित्य, मूर्ति निर्माण कला, चित्रकला आदि का समावेश होना चाहिए। कम्फर्ट के अनुसार लय एवं स्वरेक किसी भी अन्य वस्तु की अपेक्षा आत्मा के अंतरतम में गहरा प्रतीत होता है एवं उस पर अपना सुदृढ़ अधिकार जमा लेता है। आत्मा के यह ललित यानी ग्रेसफुल बना देता है। लालित्य इसका सहचर है और यदि इस पर कोई अधिकार जमा ले तो आत्मा स्वतः लालित्य की प्राप्ति कर लेती है। पर प्लेटो ललित कला को उस हद तक अंगीकृत करने का विरोधी है जहां तक ये चारित्रिक पतन एवं मानसिक कुप्रभाव डालने वाला हो। कला के इस पक्ष पर प्लेटो कठोर प्रतिबंध का समर्थक है। साहित्य के वे अंश जो देवद्रोही, देवताओं के नैतिक पतन, उसके पराजय, साहस को शिथिल बनाने वाले, असंयम उत्पन्न करने वाले, इंद्रिय लोलुपता एवं भोग विलास को चित्रित करने वाले हों, ऐसे अंश छांट दिए जाएं। शिक्षा की दूसरी पद्धति शारीरिक है और इसके लिए वह जिम्नास्टिक या व्यायाम का समर्थक है। शारीरिक बल की वृद्धि की प्रेरणा प्लेटो स्पार्टा से ग्रहण किया था। वह मात्र शारीरिक व्यायाम का ही नहीं, आहार एवं चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान जरूरी मानता था। कम्फर्ट के अनुसार शारीरिक शिक्षा के द्वारा बल एवं ओज की इतनी वृद्धि कर ली जाए कि शरीर इतना स्वस्थ हो जाए कि वह कभी बीमार ही न पड़े। प्लेटो के अनुसार बीमारी आलस्य एवं विलासता का प्रमाण है। यह शिक्षा सहनशीलता एवं धैर्य के लिए जरूरी है। इस तरह से प्लेटो शारीरिक प्रशिक्षण के द्वारा अपने आदर्श राज से चिकित्सकों एवं संगीत कला की शिक्षा से न्याय निर्माताओं को निष्कासित करने के पक्ष में है। इस शिक्षा के बाद 20 वर्ष तक सैनिक शिक्षा चलेगी एवं फिर इसकी समाप्ति पर एक परीक्षा होगी और इसमें सफलता प्राप्त करने वाले छात्र या व्यक्ति आगे की शिक्षा के अधिकारी होंगे। वे उत्पादक तथा सैनिक वर्ग का निर्माण करेंगे। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। प्लेटो की उच्च शिक्षा 2 चरणों में विभाजित है, 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष एवं 30 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक, यद्यपि आगे भी है। फिर 40 से 50 वर्ष एवं अंत तक की शिक्षा। 20 वर्ष तक की आयु एक सामान्य बौद्धिक स्थिति की उपलब्धि की आयु है। अतः यह शिक्षा इंद्रिय गम्य ज्ञान के स्थान पर बुद्धि गम्य ज्ञान की पद्धति है। गणित सदा से यूनानियों का प्रिय विषय रहा है। थेल्स से लेकर हिपार्कस तक सभी ने गणित को बहुत बड़ा महत्व दिया है। स्वयं प्लेटो ने अपने एकेडमी के द्वार पर लिखा था कि गणित के ज्ञान के बगैर कोई प्रवेश का अधिकारी नहीं हो सकता। अतः शिक्षा की इस पद्धति में भूमिति शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित, ज्यामिति, संगीत तथा दर्शन शास्त्र के अध्ययन की व्यवस्था थी। प्लेटो के ऊपर पिथागोरस का बहुत प्रभाव था और जिसने प्लेटो को गणित का प्रेमी बनाया था। प्लेटो ने कहा है कि इसी तरह से ज्यामिति का भी बहुत महत्व है एवं व्यवहारिक उपयोगिता है। ज्यामिति युद्ध संचालन के लिए भी आवश्यक है।
20 से 30 वर्ष तक की न्यायमूलक दी जाने वाली शिक्षा संरक्षक या गार्जियन ही पाएंगे। 30 वर्ष की उम्र में फिर ऐसे शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए चुनाव परीक्षा होगी और जिसमें उत्तीर्ण व्यक्ति ही संरक्षक बन सकेंगे। इन उत्तीर्ण व्यक्तियों को पुनः 5 वर्ष तक दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। फिर 35 वर्ष की आयु में उन्हें राज्य के सेवा में भेजा जाएगा। ऐसे ही उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में से फिलोसफर किंग की प्राप्ति होगी और यहाँ तक की शिक्षा सैद्धांतिक है तो 35 से 50 वर्ष तक की शिक्षा व्यवहारिक। इस अवधि में प्रशासन संचालन करते हुए व्यवहारिक जगत में रहेगा और इस अवधि में वह दर्शन का अध्ययन करते हुए दार्शनिक राजा बनने की दिशा में प्रयत्नशील रहेगा। इस तरह से 50 वर्ष की दीर्घ आयु तक व्यवहारिक जीवन की ओर परीक्षा में खरा उतरने वाले एवं लोक व्यवहार, गणित एवं दर्शन का श्रेष्ठ ज्ञान रखने वाले व्यक्ति ही प्लेटो के सम्मति में शासन के अधिकारी होंगे। शिक्षा का अंतिम चरण 50 वर्ष की आयु के बाद का है, जबकि शासन से अलग होकर संरक्षक चिंतन एवं मनन की जिंदगी बिताते हुए एक शाश्वत सत्य एवं आइडिया ऑफ द गुड की प्राप्ति का अन्वेषण करेगा। इस अवधि में वह सत्य एवं आध्यात्म के माध्यम से समस्त सांसारिक ममता, मोह तथा आकर्षण विकर्षण के खींचतान से मुक्त होकर निर्विकार हो जाएगा और तब यह बिना भय, राग, द्वेष से शासन व्यवस्था का संचालन करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो की शिक्षा बहुत दीर्घकालीन शिक्षा है जो 6 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु तक चलती है। मैं अपने अगले ऑडियो में प्लेटो के शिक्षा पद्धति की विशेषता एवं उसकी आलोचना पर मैं प्रकाश डालूंगा। आप लोगों ने मेरे ऑडियो को काफ़ी शेयर किया है और सब्सक्राइब किया है, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और यह आश्वस्त करता हूं कि मेरा यह धारावाहिक ऑडियो गति में सदैव रहेगा। धन्यवाद।